आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रदेश में अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में अभी जो है पेयरिंग के बाद जो है रिलीविंग स्टार्ट हो चुकी है। विभिन्न जनपदों में रिलीविंग भी साथियों की हो चुकी है। तो एक प्रक्रिया समाप्त होने की ओर है और दूसरी प्रक्रिया अभी चल रही है, खासतौर से अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र यानी कि जिले के अंदर की प्रक्रिया। लेकिन अब एक और प्रक्रिया शुरू होने जा रही है प्रदेश में, और वो प्रक्रिया है अंतर जनपदीय स्थानांतरण की। जी हाँ, प्रदेश में सामान्य अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में जो आदेश पूर्व में जारी किया गया था 23 मई को, अब जो है उसकी समय सारणी जारी कर दी गई है। किस प्रकार से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है इसमें हो सकता है और किनको इसमें फ़ायदा होने वाला है, पूरी समय सारणी जारी कर दी गई है। डेट के साथ कब कौन सी चीज़ होने वाली है, कब कार्यमुक्ति होगी। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित और भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको विभिन्न आदेशों की PDF मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। तो यहाँ पर आप देखें, ये आदेश जो है प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से 5/6/2025 की डेट का ये आदेश जारी किया गया है। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय शैक्षिक सत्र 25-26 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। तो जो शिक्षक शिक्षिकाओं की जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। महोदय, कृपया शासनदेश संख्या बेसिक शिक्षा दिनांक 23 मई 25 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 25-26 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की नीति निर्गत की गई है। शासनदेश दिनांक 23 मई 25 में नियुक्त प्रावधान अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 23 की अनुसूची में निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात यानी PTR के उद्देश्य के दृष्टिगत उच्च स्तर से प्रारंभ निर्देशित क्रम में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं का तर्क संगत परिनियोजन यानी कि रेशनल डिप्लॉयमेंट हेतु निम्न नीति निर्धारित की गई है। तो जो है पूरी छात्र संख्या के आधार पर ही ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें कमेटी बनाई गई है, जिलाधिकारी अध्यक्ष रहेंगे, मुख्य विकास अधिकारी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के वो इसके सदस्य रहेंगे, और BSA इसके सदस्य सचिव रहेंगे। दूसरा बिंदु देखें आप, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण करने के उद्देश्य से अंतर जनपदीय स्थानांतरण आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले जनपदों से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों में किया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कैसे हो रही है, जहाँ पर शिक्षक अधिक हैं वहाँ से जनपदों से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों में किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर टीचर अधिक हैं और जहाँ पर कम है वहीं पर किया जाएगा। अब आगे देखें कैसे होगा। यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मानकों के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात की गणना करते हुए शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता वाले एवं आवश्यकता से अधिक शिक्षक वाले जनपदों को चिन्हित करते हुए सूची ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी। तो जो सूची है सबसे पहले पोर्टल पर जारी की जाएगी। इसके बाद अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में ही किए जाएंगे। ठीक है, 4 बिंदुओं तक क्लियर हो चुका है। अगला बिंदु है 5वां। तो 5वां ऐसा है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए जनपद में कार्य नियमित शिक्षक शिक्षिका अहर होंगे, यानी कि आपकी सेवा कंटिन्यू होनी चाहिए, आपकी सर्विस ब्रेक नहीं होनी चाहिए और सर्विस आपकी लगातार चल रही हो। वहीं 6वां बिंदु है कि इसके लिए कोई भी सेवा अवधि की बाध्यता नहीं रहेगी, चाहे आपको 1 साल हुआ हो चाहे 2 साल हुआ हो। फिलहाल 2018 से कोई भर्ती नहीं आई है, तो सभी के 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो सेवा बाध्यता की अब उसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये पॉइंट तो अब यहाँ पर वैसे भी जज लायक नहीं है। 7वां बिंदु देखें कि आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले चिन्हित जनपदों से, जहाँ पर आवश्यकता से अधिक अध्यापक हैं वहाँ उन जनपदों को चिन्हित जनपदों में से कार्य शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वेच्छा से, क्या लिखा हुआ है, स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों का ऑनलाइन विकल्प वरीयता क्रम में लिया जाएगा। यानी कि जहाँ पर टीचर ज़्यादा हैं वहाँ के शिक्षकों को स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं, वो आवेदन कर सकते हैं किसके लिए, जहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता है उन जनपदों के लिए, और वो भी एक क्रम में रहेगा, आपको वहाँ पर विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। 8वां बिंदु, सारी प्रक्रिया NIC पोर्टल यानी कि ऑनलाइन की जाएगी। 9वां बिंदु आप देखें, अध्यापकों द्वारा उपलब्ध कराएगा अभिलेखों के सत्यापन में
अभिलेख फर्जी कूटनीति पाए जाने पर संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे वो सही लगाएं। इसके बाद 10वां बिंदु पॉइंट्स देख लें। अध्यापका अंतर स्थान के फलस्वरूप स्वेच्छा से स्थानांतरित जनपद के लिए कार्य होने से पूर्व, यानी कि स्वेच्छा से उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर दिया है, तो उनको एक शपथ पत्र देना होगा। उसमें क्या लिखना होगा कि मैं भली भांति अवगत हूँ कि दूसरे जनपद से स्वेच्छा से स्थानांतरित होकर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो उस जनपद में जाने पर सहायक अध्यापक को ज्येष्ठता सूची से मुझे निम्न क्रम में रखा जाएगा। मैं भविष्य में पदोन्नति पाने के लिए ज्येष्ठता सूची में उच्च क्रम में रखे जाने तो कोई प्रयास नहीं करूँगी, यानी कि आपकी ज्येष्ठता चली जाएगी, आप दूसरे जनपद में जाएंगे। 11वां बिंदु देखें। शिक्षिका पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा रहा है, शिक्षिका पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जाए उस जनपद उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति होने दिशा में अहर होंगे, यानी कि आपने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन अगर आपकी बैच की वहाँ पर पदोन्नति नहीं हुई है तब जो है आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। अगला 12वां बिंदु देखें। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए निर्गत नीति के क्रम में तकनीकी चरण अन्य प्रक्रिया में समय सारणी निर्धारण 20 या परिषद प्रयास द्वारा निर्गत किया जाएगा कि क्रम में निम्नलिखित तकनीकी चरण समय सारणी के अनुसार अंतर स्थानांतरण की कार्रवाई संपादित की जाएगी। तो अब देखिए समय सारणी किस प्रकार से चलेगी। पहला बिंदु देखें। अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों में, यानी कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया जो होगी उसमें शिक्षक द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों में वरीयता क्रम में विकल्प दिया जाएगा। तो वरीयता क्रम में विकल्प दिया जाएगा। शिक्षक द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे जनपदों में से कम एक जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा, यानी कि विकल्प तो आपको काफ़ी सारे दिखेंगे, लेकिन आपको कम से कम एक विकल्प देना अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, विकल्प नहीं भरते हैं, तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। ठीक, पहला बिंदु ये है, तो आपको कम से कम एक विकल्प देना होगा। दूसरा, आवश्यकता से अधिक कार्यरत अध्यापक वाले चिन्हित जनपदों में से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा अध्यापक की आवश्यकता जनपदों में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष आवश्यकता से अधिक कार्यरत अध्यापक वाले चिन्हित जनपद से उस सीमा तक स्थानांतर किए जाएंगे जिस सीमा तक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान को विचलित ना हो। तो देखिए उतने ही टीचर आएंगे और उतने ही जो है वहाँ पर उतने टीचर ही जा सकते हैं जितने की वहाँ पर आवश्यकता होगी। सारे टीचर उस जनपद में नहीं जा पाएंगे। ये जो है इस प्रकार से सिस्टम बनाया जाएगा कि मान लीजिए किसी जनपद में 50 शिक्षकों की आवश्यकता है तो वहाँ पर 50 शिक्षक ही आ पाएंगे। इस प्रकार से सिस्टम जो है बनाया जाएगा पूरा। वहीं तीसरा बिंदु, जिला विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित ऑनलाइन आवेदन पत्रों के क्रम में NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर माध्यम से कार्यरत जनपद में जिस जनपद में कार्य वरिष्ठता जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से के आधार पर वरीयता क्रम में दिए गए अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपद में ऑनलाइन विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन अंतर जनपद स्थानांतरण कार्रवाई की जाएगी। तो पूरा खेल वरिष्ठता का है। ये बात पहले ही लग रही थी कि मान लीजिए कोई 2 टीचर जाना चाहते हैं तो और वहाँ पर सिर्फ एक टीचर को जाना है, आवश्यकता है, तो किसको पहले वरीयता दी जाएगी, तो जो वरिष्ठ होगा वो भी जनपद के आधार पर। देखिए जिला विशेषज्ञ द्वारा सत्यापित ऑनलाइन आवेदन पत्रों के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर माध्यम से कार्य जनपद में वरिष्ठता जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर वरीयता क्रम में दिए गए अध्यापकों की आवश्यकता वाले जनपदों के ऑनलाइन विकल्प के आधार पर ऑनलाइन अंतर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो वरिष्ठ होगा उसको पहले मौका दिया जाएगा दूसरे जनपद में जाने के लिए। चौथा बिंदु, सारे सत्यापन प्रोसेस BSA द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। जनपद स्थानांतरित होने वाले एवं जनपद में स्थानांतरित होकर आने वाले शिक्षकों की संख्या वैकेंसी मैट्रिक्स से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो जितने शिक्षक वहाँ से जाने चाहिए उतने ही जाएंगे और जितने शिक्षक आने चाहिए उतने ही आएंगे, मतलब कि कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर लिखा गया है। छठवां बिंदु देखें, कार्य जनपद में नियुक्ति की तिथि समान होने की दशा में अगर कार्य जनपद में 2 शिक्षकों की नियुक्ति समान है तो अधिक आयु वाले शिक्षक जब वरीयता दी जाएगी तो आयु भी समान होने पर शिक्षिकाओं के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। शिक्षिकाओं की वरिष्ठता के आधार पर उनके द्वारा स्वेच्छा से दिए गए जनपद विकल्प के आधार पर ऑनलाइन प्रतिशत रिक्तियों सापेक्ष स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है, शिक्षिकाओं की वरिष्ठता के आधार पर, यानी कि जो वरिष्ठता के आधार पर उनके द्वारा स्वेच्छा से दिए गए जनपद विकल्प के आधार पर ऑनलाइन प्रतिशत रिक्तियों के सापेक्ष स्थानांतरण किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट रहेगी, यानी कि वरिष्ठता का पूरा खेल इसमें रहेगा। आगे पहला यूडाइज पोर्ट, आप समय सारणी देखें। यूडाइज पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मान के आधार पर छात्र शिक्षा अनुपात की गणना करते हुए शिक्षकों की आवश्यकता वाले
एवं आवश्यकता अधिक शिक्षक वाले जनपदों को चिन्हित करते हुए सूची ऑनलाइन प्रसारित होगी 6 तारीख से लेकर के 7 तारीख। तो 6 और 7 में जो है ये प्रक्रिया हो जाएगी। आगे देखें, शिक्षक का ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा 9 तारीख से 12 तारीख तक। जी हाँ, 9/6/25 से 12/6/25 तक, काफ़ी कम समय है। यानी कि आपको 9, 10, 11, 12 यानी कि आपको सिर्फ 4 दिन का समय है, आपको आवेदन करना है। तीसरा, ऑनलाइन आवेदन छात्रवृत्ति संबंधित जिला विषय अधिकारी कार्यालय में जमा की जाएगी 9 से 13 तक, सिर्फ इसमें भी 4 दिन का समय। वहीं डाटा लॉक किया जाएगा 14 तारीख को और सूची निर्गत की जाएगी और कार्य किया जाना एवं कार्यमुक्त किया जाएगा 16/6/25 को। यानी कि तो यहाँ पर 16 तारीख तक जो है कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण कार्रवाई करते हुए सूची निर्गत किया जाना है। कार्यमुक्त की कार्रवाई 16 तारीख को होगी। शिक्षकों द्वारा स्वेच्छा से लिए गए अंतर जनपदीय स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला विषयालय द्वारा मानव संसाधन पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया तदनुसार संशोधित दिनांक 23/5/25 में निहित प्रावधानों को क्रम में निर्धारित समय अवधि में कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें। भवदीय सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज की ओर से लेटेस्ट आदेश जारी कर दिया गया है। तो आप एक बार समय सारणी और देख लें। 6 और 7 में जो है यूडाइस पोर्टल के माध्यम से जो है शिक्षकों की आवश्यकता वाले एवं आवश्यकता से अधिक वाले जनपदों की सूची जो है पोर्टल पर जारी होगी और पोर्टल का लिंक भी आप सभी को जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल और जो है साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। और आवेदन की प्रोसेस जो है आपकी 9 तारीख से स्टार्ट होगी दिनांक 12/6/25 तक। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति संबंधित जिला विशेष अधिकारियों कार्यालय में जमा किया जाएगा 9/6/25 से 13/6/25 तक। इसके बाद जिला विशेष अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन एवं डाटा लॉक की जाने की कार्रवाई दिनांक 14/6/25 को होगी और 16 को कार्यमुक्त किया जाएगा। बाकी की और भी अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती रहेगी। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।